पिछले क्लास तक हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन जान चुके थे, है ना। उसके बाद फिर हमारा है फैक्टराइजेशन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि इस बार नहीं आ रहा है ना। इस बार सिलेबस से रिड्यूस किया हुआ है, तो उसको इस साल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अगले साल देखेंगे, आएगा तो पढ़ लेंगे फिर, है ना। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होने वाला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला है। और एक बात और, जैसे हम लोग अपने सबसे पहले क्लास में क्या किए थे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिए थे कि आखिर हम लोगों को इस चैप्टर में पूरे तरीके से पढ़ना क्या क्या है ना। तो हमारा इसमें इंट्रोडक्शन हो चुका है ना। कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन वाला हो गया हमारा, कंप्लीटिंग स्क्वायर है जो कि इस बार पढ़ना नहीं है। उसके बाद था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही था। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हमारा टॉपिक होने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होने वाला है ना, बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जा रहा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आज हमारा टॉपिक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कभी कभी हम लोग प्यार से श्रीधाचार्याज रूल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? श्रीधाचार्याज रूल भी कहते हैं इनको कभी कभी। श्रीधाचार्याज रूल, श्रीधाचार्याज रूल भी इनको हम लोग कभी कभी कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग श्रीधाचार्याज रूल भी कहते हैं। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आखिर है क्या, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca बाई 2a। 4ca के जगह पे वहां पे आप ac भी लिख सकते हैं, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ के बात को? तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, यही हमारा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधाचार्याज का रूल। समझ गए बात को? यही हमारा है। लेकिन ये तो हो गया कि चलिए आपने बुक में लिखा हुआ था, आपने यहाँ पे इसको भी लिख दिया, लेकिन सवाल है कि ये आया कहाँ से। होना चाहिए ना मन में, जानने का इच्छा होना चाहिए कि आखिर श्रीधाचार्याज रूल ये आखिर ऐसे हुआ कैसे, कैसे हुआ। चलो, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। आज हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि आखिर ये हमारा जो है ना फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग अपना। याद करो, हम बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, याद आ गया क्या था? चलो, तो हम लोग लिखे हुए थे अपना स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार का, स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म का बात कर रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों को मालूम था कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कुछ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता था, जिसमें से वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोग जान चुके थे। हम लोग ये भी जाने थे कि रियल नंबर क्या होता है हमारा, और 0 क्यों नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया a का वैल्यू, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर नहीं रहेगा। समझ के बात को? चलो, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, है ना। अब सवाल है कि आखिर इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये आया कैसे, है ना। बस कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका प्रूफ करने हम लोग जा रहे हैं कि आखिर ये आया कैसे। देखो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसी से हम लोग उसको निकालने वाले हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं करने वाले, इसमें कुछ नया नहीं। जो यहाँ है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, उसी से हम लोग इसको निकालने वाले हैं, ठीक ना। चलो, अब जरा इसका प्रूफ देख लो, बड़ा ही मजेदार प्रूफ है इसका। क्या मजेदार प्रूफ है इसका, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। अब क्या लिखा हुआ है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखा हुआ है ना, ये है ना। चलो, अब जरा ध्यान से देखना, एक एक चीज समझ में आ जाएगा, है ना। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? केवल सी को उधर लेके चले गए हैं, बस, और कुछ नहीं। आगे आगे क्या करना है, जरा ध्यान से देखना। अब
दोनों साइड ए से डिवाइड करो। किससे? ए से डिवाइड करो दोनों साइड। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई ए। क्या करो? ए से दोनों साइड डिवाइड करो, है ना। चलो अब जरा हमको बताओ यहाँ पे, अब जब दोनों तरफ हम लोग ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए आएगा ना। चलो उसके बाद फिर अब हमको मालूम है कि जब यहाँ पे हमारे पास ए है तो ए और ए क्या कर जाए हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो बचा क्या हमारे पास? बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए बराबर माइनस सी बाई ए। ये बच गया हमारे पास केवल। इसमें कोई डाउट समझ में आ रहा है? चलो अब आगे क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं अभी बताएंगे। ये क्यों लिख रहे हैं अभी बताएंगे। बराबर माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब जरा देखो तो दोनों साइड हम b बाई 2a का होल स्क्वायर किए हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारा सेम साइन है, ये भी सेम साइन है। इसको आप इधर लेके आएंगे, कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमारा ये ऊपर वाला आ जाएगा। क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी यदि हम लोग b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख दे और यहाँ पे भी b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख दे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जब आप इसको उठा के इक्वल टू इधर लेके आइएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा हमारा यही वाला इक्वेशन ऊपर का आ जाएगा। समझ गया बात को? तो यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिख देना है? एडिंग b बाई 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द। देखो अच्छा एक बात बताओ हमको यहाँ पे, ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पे हम लोग b बाई 2a का होल स्क्वायर क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि इसका जरूरत है। यहाँ पे b बाई 2a का होल स्क्वायर क्यों लिखे हैं? जरूरत है। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि यदि आपको कुछ प्रूफ करना पड़ता है ना, तो उसमें आपको तिगड़मबाजी भी लगाना पड़ता है। समझ के बात को? कुछ उल्टा सीधा और फिर भी करना पड़ता है। तो वही आप समझ लीजिए कि यहाँ पे b बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ के बात को? तो हालांकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों को जब आप कैंसिल कर देंगे तो वही हमारा सेम आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना हो गया। क्या आप जरा बताओ हमको, इस पूरे लाइन को देखने से क्या कुछ नजर आ रहा है क्या? जरा हमको बताओ तो, क्या नजर आ रहा है? जरा हमको बताओ तो, कुछ भी नजर आ रहा है? जरा बताओ क्या नजर आ रहा है? अब समझ में आ गया क्या नजर आ रहा है यहाँ पे आपको? यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab होता है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये आपका पूरा आ जाएगा? आना चाहिए। दिल नहीं मान रहा है, कर लेते हैं एक बार, देखते हैं सही में आता है कि नहीं। हालांकि सवाल भी होना चाहिए कि आपने ये क्यों लिख दिया। देखो क्यों लिख दिया ना, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमको दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। तो वो जब हो सकता है तो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं कि आखिर सही में इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है कि नहीं आता। करके देख लेते हैं एक बार, दिल नहीं मान रहा है। चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, a कितना x, b कितना b बाई 2a। अब जरा देखो तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया है ना, बचा क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए। जरा देखो तो क्या यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल वही चीज लिखा हुआ है।
बस ये हमारा जो है ना b/2a का होल स्क्वायर, ये हमारा लास्ट में लिखा हुआ है, कहीं भी लिखो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है ना। इसको अरेंज कर दीजिएगा, ऐसा ही आ जाएगा हमारा। समझ के बात को? तो बिल्कुल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हमारा हो सकता है, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर हो सकता है। चलो अब तो समझ में आ गया कि यहाँ पे सही लिखा हुआ है ना। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे हमको अब एक चीज दिखने लगा है। क्या दिखने लगा है, जरा देखो यहाँ पे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस c/a प्लस क्या हो जाएगा हमारा b²/4a²। आप इसको केवल सॉल्व कर देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। आगे देखो, चलो यदि आगे देखा जाए तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जरा सोच के बताओ तो हमको। एलसीएम ले सकते हैं, साफ दिख रहा है हमको यहाँ पे, है ना। चलो तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, एलसीएम लेंगे तो आपको मालूम है 4a² ही रहेगा, है ना। तो a से हमारा स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा केवल क्या, 4a। तो 4a इंटू माइनस c यानी कि -4ca। कोई डाउट? आगे प्लस b² हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब x प्लस b/2a का स्क्वायर हटा दो, इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो रूट बन जाएगा, याद आ गया होगा। तो -4ca प्लस b²/4a²। लेकिन याद करो, जब हमारा रूट इक्वल टू के उधर जाता है तो दो साइन हमारे पास आता है, एक प्लस का भी आता है और एक माइनस का भी आता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकते हैं? कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा हमको एक बात बताओ, यहाँ पे यदि हम इतना कर चुके हैं तो क्या हम इतना के बदले में प्लस माइनस रूट अंडर -4ca प्लस b² बाई केवल 2a लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यदि आप इसका सॉल्व करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार का आप लिख सकते हैं, है ना। और जब स्क्वायर हटेगा तो आपका रूट भी हट जाएगा, ये वाला नीचे से, तो आपके पास केवल क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? कुछ इस प्रकार का है, समझ गए। तो जब आप इसको हटाएंगे तो ये आपका रूट भी हट जाएगा, बचेगा केवल क्या, 2a बचा रह जाएगा केवल, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अब x बराबर b/2a, इधर हमारा प्लस में, उधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो -b/2a प्लस माइनस रूट अंडर -4ca/2a। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, कहाँ पे, अच्छा हाँ, प्लस b²। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, जरा बताओ हमको। अब यहाँ पे हमको एलसीएम दिख रहा है, किसका किसका, 2a एलसीएम तो हमारा सेम आएगा 2a, है ना। तो x बराबर एलसीएम आ जाएगा हमारा 2a, और अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस b रहेगा हमारा, -b प्लस माइनस ये हमारा सेम रह जाएगा, रूट अंडर -4ca प्लस b²। बन गया, प्रूफ हो गया। बस इसको आप एक बार अरेंज कर दीजिए, यहाँ पे देख लो एक बार, x बराबर, केवल अरेंज करना है बस, x बराबर -b था तो -b रहने दो, प्लस माइनस रहने दो, रूट अंडर देख लो बस, क्या हम लोग इसको b² -4ca लिख सकते हैं, अरेंज केवल कर दिए हैं और इसमें कोई फर्क नहीं है, बाई 2a। क्या यही चीज हमको यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ है क्या, जरा देखो तो, एकदम सेम टू सेम है। तो क्या अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो यदि, हालांकि ये एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी स्कूल के छोटे मोटे टेस्ट में, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, टर्म, कुछ भी मतलब स्कूल में छोटा मोटा टेस्ट होता है ना, तो उसमें यदि पूछ दिया जाए तो आप इसको इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। इसमें केवल दो ही चीज आपको करना है, एक बार आपको दोनों तरफ a से डिवाइड कर देना है और एक बार b/2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है बस। उसके बाद हम आप बनाते जाइए, बनाते एक समय आएगा जब आपके पास ये निकल जाएगा, विदाउट। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड,
तो अब यदि आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रूफ करके बताओ या फिर सिद्धाचार्याज का रूल को प्रूफ करके बताओ, तो आप इस प्रकार से इसको बता सकते हैं। कोई डाउट इसमें होगा? अब चलो, एक जो इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए है, वो क्या नोट है आपके लिए? वो ये नोट है ना, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये चीज बी स्क्वायर माइनस 4ca, बी स्क्वायर माइनस 4ca, केवल इतने को, रूट को नहीं, रूट को आपके कुछ देर के लिए भूल जाइए, रूट को भूल जाइए, इंपॉर्टेंट नोट है केवल ये, इसका यूज हमको बाद में मिलेगा। बस यहाँ पे छोटा सा नोट लिख लीजिए। क्या क्या नोट लिखना है यहाँ पे? NOTE, नोट में क्या लिखना है? नोट में ये लिखना है ना कि यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ca लिखा हुआ है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ca, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? शॉर्ट में कैपिटल डी से। किससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। केवल किसको? बी स्क्वायर माइनस 4ca को। बस इसका यूज है आगे, इसलिए हम केवल यहीं पे छोटा सा आपको बता दिए। बस इसको आप ध्यान में रखिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ca को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और उसको डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, अब जब आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया है, जो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ ये पूरा, ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा फॉर्मूला है ना। अब जब आपके पास ये फॉर्मूला आ चुका है, तो अब आपके पास दूसरा तरीका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब आप क्या करेंगे? बी का वैल्यू पुट करेंगे, बी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, फिर से यहाँ पे सी का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे, आ गया आपका आंसर एक्स का। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे भी, हालांकि सॉल्व करेंगे से हवा में बात नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे अभी इसको हम लोग। लेकिन अब आपके पास दूसरा तरीका भी आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या फिर जीरो को निकालने का। समझ गए? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला, और ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, और इसी को हम लोग सिद्धाचार्याज रूल भी कहते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अभी हम लोग फिलहाल जानने वाले हैं कि इस फॉर्मूला पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।